आज की वीडियो बुर्ज सरतान यानी कैंसर वालों के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगस्त के महीने में कैंसर वालों की ज़िंदगी में कौन कौन सी चेंजेस आने जा रही हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि हर इंसान के जहन में मुख्तलिफ सवाल होते हैं। कोई अपने बिजनेस, करियर और फाइनेंस से रिलेटेड जानना चाहता है, कोई अपने लव रिलेशन और मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहता है, और कोई अपनी हेल्थ या एजुकेशन को लेकर परेशान है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाब डिटेल के साथ मिलेंगे। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोपॉमिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ैड सुल्तान, और आप देख रहे हैं सैम्स इन्फो दुनिया। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं आपके बिजनेस, करियर और फाइनेंस की, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि इस टाइम के दौरान आपका बिजनेस, करियर और फाइनेंस कैसा रहेगा। तो वो कैंसेरियन मर्द व ख़वातीन जो कि कोई कारोबार करते हैं या फिर कोई अपना काम करते हैं, तो इनके लिए अगस्त का महीना काफ़ी शानदार दिखाई देता है। इस महीने आपके काम काज और बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी और आपको फाइनेंशियल गेंस भी मिलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि सैटर्न इस टाइम के दौरान आपके 8वें घर में रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहेगा और आपको 7वें घर का रिजल्ट भी देगा, और मरकरी आपके सेकंड हाउस में मौजूद है। तो इस महीने आपके काम काज और बिजनेस को लेकर पहले जो रुकावटें और मुश्किलात आ रही थीं, तो वो भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। और वो कैंसेरियन मर्द व ख़वातीन जो कि कोई बड़ा काम करना चाहते हैं या कोई अहम काम करना चाहते हैं या फिर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए काफ़ी फ़ायदा मंद दिखाई देता है। और इस टाइम के दौरान किए गए कामों के आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि जुपिटर इस महीने आपके 10वें घर में रहेगा और राहु भी जुपिटर के साथ आपके 10वें घर में मौजूद है। तो इस महीने आपको जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना, और ना ही जल्दबाजी में आपको किसी पर भरोसा करना है, और रुपए पैसे के लेन देन में भी आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा। जॉब करने वाले कैंसेरियन मर्दों ख़वातीन की बात करें, तो उनके लिए 19 अगस्त से पहले का टाइम आपके काम काज और करियर को लेकर काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि मार्स 19 अगस्त तक आपके दूसरे घर में रहेगा। तो 19 अगस्त से पहले आपका कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा और आप काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे और अपने करियर को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आती है। लेकिन 19 अगस्त को मार्स के आपके तीसरे घर में आने से काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है, या फिर काम काज को लेकर भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से 19 अगस्त के बाद आपको कहीं ना कहीं थोड़ा मूड स्विंग्स या फिर एंजाइटी का सामना भी हो सकता है। इसलिए आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अपने अहम कामों को 19 अगस्त से पहले मुकम्मल करने की कोशिश करें, और 19 अगस्त के बाद अपने कामकाज को थोड़ा पेशेंस के साथ मैनेज करें। आपके लव रिलेशन को देखें तो इस महीने आपको 15 अगस्त से पहले अपने लव रिलेशन में थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा, क्योंकि इस महीने आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है और आपके शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाने की वजह से आप दोनों के दरमियान बिला वजह के आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके लव रिलेशन में थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन 15 अगस्त के बाद आपका लव रिलेशन फिर से बेहतर होता हुआ दिखाई देता है। आपकी बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग भी पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएगी और आपको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। आपकी मैरिड लाइफ की बात करें तो कैंसेरियन मैरिड मर्द व ख़वातीन के लिए अगस्त का महीना काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि सैटर्न आपके 8वें घर में मौजूद है और रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, जिसकी वजह से सैटर्न आपको 7वें घर का रिजल्ट भी देगा। तो इस महीने आपकी मैरिड लाइफ तो काफ़ी अच्छी रहेगी, आपका रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन इस महीने आपके पार्टनर के बिहेवियर में आपको थोड़ा गुस्सा और ज़िद देखने को मिल सकती है, और आपका पार्टनर हर चीज़ में अपनी ही बात मनवाने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा इस महीने आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं। आपकी तालीम की बात करें तो 5वां घर होता है आपकी एजुकेशन का, और मार्स आपके 5वें घर का मालिक है, जो कि 19 अगस्त तक आपके दूसरे घर में रहेगा। तो 19 अगस्त से पहले का टाइम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और इस टाइम के दौरान आपका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रहेगा। और अगर 19 अगस्त से पहले आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह है, तो इसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन 19 अगस्त के बाद आपको मेहनत पहले से थोड़ी ज़्यादा करना होगी, क्योंकि 19 अगस्त के बाद आपका फोकस अपनी पढ़ाई से थोड़ा हट सकता है
और दूसरी चीज़ों में आपका फोकस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आपकी सेहत की बात करें तो सन आपके पहले घर में मौजूद है और मरकरी, वीनस और मार्स आपके दूसरे घर में मौजूद हैं। तो इस महीने आपकी सेहत ओवरऑल काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। लेकिन 16 अगस्त के बाद आपको हेडेक, माइग्रेन या आंखों में जलन जैसे छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन 16 अगस्त के बाद आपकी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी और आपकी हेल्थ को लेकर इस महीने कोई ख़ास मसाइल दिखाई नहीं देते। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और रोज़ ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।